Good evening, students, and welcome to our second day online class of history. Myself, Ananya Bhattacharya जी. लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री क्या है और मैंने आप सबको हिस्ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है. आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. सो before jump to our topic, that is sources of history, let us know what is source. Source means origin of something. बंगाली में हम लोग सोर्स को क्या बोलते हैं? सूत्रों, ठीक है, और हिंदी में सूत्र. I know you both means you are familiar with the term सूत्रों, okay? So हम लोग जैसे कि हिस्टोरिकल सोर्स के बारे में पढ़ रहे, तो आज हम लोग जानते हैं कि हिस्टोरिकल सोर्स क्या है. Anything from which historical evidence can be derived, that is historical source. मतलब क्या है? आप कोई भी चीज़ जिसको देख के आप पास्ट के बारे में पता कर सकते हो, जैसे कि कोई भी पीरियड का या कौन से भी पीरियड का, जैसे मतलब उसका टेक्सटाइल, कपड़ा, ठीक है, कोई भी पीरियड का हो पकड़ो, या गुप्ता पीरियड का भी हो सकते हैं, या अशोक पीरियड का भी हो सकते हैं, कोई भी पीरियड का, जैसे उसका कपड़ा हो सकता है, या ऑर्नामेंट्स वो लोग जैसे यूज़ करते थे, ठीक है, या उसका आर्म्स जो वो लोग फाइटिंग करने में यूज़ करते थे, उसका अस्त्र, ठीक है. ये सब चीज़ों को देख के हम लोग ये सब तो हिस्टोरिकल एविडेंस है, ठीक है. तो ये सब चीज़ें देख के हम लोग फिर से हिस्ट्री को रिक्रिएट कर सकते हैं. ये सब सोर्सेस है, हम लोग इस सब को देख के हम लोग फिर से हिस्ट्री को रिक्रिएट कर सकते थे. ओके, वही लिखा है, वही है हिस्टोरिकल सोर्स. नाउ सी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड अनदर वन इज लिटरेरी सोर्स. सो आज हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. तो देखो, पहले हम लोग को जानना होगा आर्कियोलॉजी क्या है. आई थिंक आप लोग सब ने मतलब ये वाला टर्म फेमिलियर हो, आप लोगों ने सुना होगा आर्कियोलॉजी क्या है, आर्कियोलॉजी क्या है. तो मैं आप सबको बताती हूँ. देखिए, आप लोग इस तरह लिखा हुआ है डेफिनेशन. द वर्ड आर्कियोलॉजी डिराइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स, दैट इज आर्कायोस मीनिंग एंशियंट और ओल्ड, एंड लोगोस मीन्स साइंस, मतलब ओल्ड साइंस, ठीक है. आप लोग ये लिटरल मीनिंग याद रखना. आर्कियोलॉजी मीन्स ओल्ड साइंस. अब देखो इसका डेफिनेशन क्या लिखा है. आर्कियोलॉजी इज ए साइंस टू स्टडी एंड रिकॉन्स्ट्रक्ट वेरियस स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैन इन द पास्ट विद द हेल्प ऑफ दोज टूल्स, वेपन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स लेफ्ट बिहाइंड हिम विच हैव सर्वाइव्ड ऑनस्लॉट ऑफ टाइम, नेचर एंड क्लाइमेट. ठीक है, एकदम सिंपल से मैं आपको समझाती हूँ. आर्कियोलॉजिस्ट लोगों का काम होता है पुराने चीज़ों को, ठीक है, जो कि ह्यूमन रिमेन्स होता है. ये मतलब इसका ह्यूमन बोन्स भी हो सकता है, फॉसिल्स भी हो सकता है, या कोई भी पेंटिंग भी हो सकता है, ठीक है, या आर्म्स हो सकता है, टेक्सटाइल हो सकता है, ऑर्नामेंट्स हो सकता है, ठीक है, कोई भी पीरियड का, जिसे हम लोग को नहीं पता है. ये सब क्या करते हैं वो लोग, आर्कियोलॉजिस्ट लोग, वो लोग ये सब कलेक्ट करने के बाद उसको साइंटिफिकली स्टडी करते हैं. देखिए, इस पर लोगोस लिखा हुआ है, लॉजी, मतलब ये साइंस है, साइंटिफिकली स्टडी करते हैं. साइंटिफिकली क्या स्टडी करते हैं वो लोग? ये सब मतलब कि लैब पे भेजते हैं, बाद में उसका कुछ केमिकल रिएक्शन करके उसका मतलब क्या निकालते हैं वो लोग? डेट निकालते कि ये कौन से पीरियड का था, ठीक है. आपको कहीं पे जाने मतलब देखना, कहीं पे जाके किसी का स्केलेटन मिलता है, ठीक है, आप कहीं पे कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, कहीं पे जाके आप लोगों को स्केलेटन मिलता है, तो अभी वो लोग क्या करेंगे, वो आर्कियोलॉजिस्ट लोग उसको लेके जाएंगे. लेके जाने के बाद उसको अच्छी तरह से वो लोग स्टडी करेंगे. स्टडी करने के बाद वो लोग उसका डेट निकालेंगे कौन से पीरियड का है, वो कौन से पीरियड का था, वो कौन से ज़माने में कौन मरा था, ठीक है. वही आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, वो पुराने चीज़ों को लेके, मतलब मैंने जो जो टर्म अभी यूज़ किया, जैसे कि स्केलेटन हो सकता है, फॉसिल्स हो सकता है, देन उसका टेक्सटाइल भी हो सकता है, ऑर्नामेंट्स हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, मतलब पुराने ज़माने का कोई भी सामान हो सकता, कोई भी चीज़ या सामान समझ लो हो सकता है. वो लोग क्या करते हैं, साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, मतलब उसका डेट निकालते हैं वो लोग. ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, आर्कियोलॉजिस्ट का बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है. वो सब करके बेसिकली उन लोगों का डेट निकालते हैं, ठीक है, वही आर्कियोलॉजी है. अब देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्स तीन तरह का है. एक inscription, next one coins, and another last one is monuments.
ठीक है। और आप लोग को एक बात याद रखना होगा, आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है मतलब ये एक ऑथेंटिक सोर्स है, ठीक है। आप लोगों ने पहले देखा कि लिटरेरी सोर्स है, लिटरेरी सोर्स भी हम लोग ऑथेंटिक बोल सकते हैं, लेकिन क्या होता है कोई भी ज़माने में मतलब सोचो आखिर कोई भी पीरियड में वो लोग लिटरेरी सोर्स हम लोग क्या पकड़ सकते हैं, कोई भी बायोग्राफिकल वर्क्स हो सकते हैं, कोई भी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स हो सकता है। तो क्या होता है मतलब उस ज़माने में कोई भी राजा के अंडर जो भी कोर्ट पोएट थे वो लोग क्या करते थे, उनके बारे में लिखते थे, उनका अचीवमेंट्स ये सब वो लोग रिकॉर्ड करके लिखते थे। लेकिन क्या होता है देखो ये सब क्या ऑथेंटिक है, हम लोग को पता है ये सब क्या सब सच है, क्योंकि राजा के अंडर जो कोर्ट पोएट थे आखिर वो उनके बारे में कुछ अनाप शनाप लिख दिया तो राजा तो वो उनको मार देंगे ना, ठीक है। और उसके अंदर वो रह रहे, वो उनको खिला रहे पिला रहे, तो उनके बारे में तो कोई ख़राब नहीं लिख सकता है। लेकिन आप लोग अच्छी तरह से सोच के देखो, जो ह्यूमन होते हैं वो इतना भी अच्छा नहीं होता, उसका कुछ खराब भी मतलब कि खराब स्वभाव भी हो सकता है, उसका भी अच्छा भी कुछ स्वभाव हो सकता है, ठीक है। तो सिर्फ अच्छा लिखते, खराब इतना ज़्यादा नहीं लिखते, डर के मारे लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग इतना ऑथेंटिक होता है लेकिन इतना ज़्यादा हम लोग उसके रिलाई नहीं कर पाते। लेकिन आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स है ये एक्चुअली ऑथेंटिक सोर्स है, क्योंकि जो कॉइन्स है, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी राजा ने ये कॉइन्स इशू करवाया था, या इंस्क्रिप्शंस बेसिकली क्या है, इंस्क्रिप्शंस होता है मतलब कहीं पे खुदाई करके लिखना होता है, कहीं पे वॉल पे भी हो सकता है, पिलर्स पे भी हो सकता है, या स्टोन पे भी हो सकता है, जिसको मार के पीट के खुदाई करके लिखा जाता है। मैं आपको इमेज दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। या मोनूमेंट्स क्या होता है, किसी की मेमोरी के ऊपर जो बनाते हैं, तो ठीक है ना। कभी उस जमाने मतलब उस पर्टिकुलर पीरियड में ये सब बनाया गया था, तो इसे तो कोई फाड़ नहीं सकते या तोड़ नहीं सकता है ना, क्योंकि उस ज़माने में जो भी जैसे कि मतलब बनाया गया था वही ऑथेंटिक है। आप लोग जाके उसको टच कर सकते हो, आप लोग जाके उसको देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो, तो ये सब ऑथेंटिक होता है, क्योंकि ये किसी ने मतलब किसी को प्रेस करके नहीं बनाया है, ठीक है। इसको खुश करने के लिए हम लोग बनाए, वो सब नहीं है। उस ज़माने में जैसा इंस्ट्रक्शंस दिया गया था वैसे उन लोगों ने ये सब चीज़ें बनाया था, ठीक है। अब चलो हम लोग चलते हैं inscriptions. Now see what is inscriptions. Inscriptions means inscribed on something. They are found engraved on rocks, pillars, metal plates, caves, etc. Their object was to record donations or to commemorate a great event. ठीक है। inscribed on something मतलब क्या है, खुदाई करके जो लिखा जाता है, खुदाई करके मार के पीट के जहाँ पे वॉल पे गड्ढा करके लिखा जाता है। हाँ, ये बेसिकली रॉक्स पे हो सकता है, पिलर्स पे हो सकता है, मेटल प्लेट्स पे हो सकता है, केव्स पे भी हो सकता है। और उन लोगों का क्या काम होता है, डोनेशंस रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। जैसे मैं दिखाती है, देखो इमेज देखो, आप लोग देखिए पता चल रहा है, ये मार के खुदाई करके लिखा गया है ना, आप लोग देख सकते हो। ये एक टेम्पल का है, एक टेम्पल इमेज है, ठीक है। तो देखो इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, बेसिकली सोचो कोई भी पीरियड का राजा ने उन्होंने कुछ ऐसा लॉ इम्पोज किया है तो वो ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। या सोचो राजा ने किसी को लैंड डोनेट किया है तो ये सब रिकॉर्ड्स लिखा जाता है। या सोचो राजा ने किसी टेम्पल मतलब कि ये लैंड उन्होंने टेम्पल पे डोनेट कर दिया है, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशंस बेसिकली इधर पे वॉल पे लिखा जाता है खुदाई करके। हाँ, और इसको मतलब इंस्क्रिप्शंस को जो स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है एपिग्राफिस्ट। हाँ, अभी ऐसा उसका कैसे स्टडी करते हैं पता है, आप लोगों ने सभी मेला पे गए हो, आप लोगों ने मेला पे देखा ना, जहाँ पे मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों का कुछ एक डिज़ाइन होता है ना, आपने देखा ना मेहंदी का, जैसे कि वो ऊँट के ऊपर कुछ डिज़ाइन होता है, वो क्या करते हैं इधर पे इंक लगाने के बाद ऐसे हाथ पे पेस्ट कर देते। तो वैसे क्या करते उसको इधर की मतलब वॉल के ऊपर वो लोग इंक लगाते, बाद में उसके पेपर पे ये सब इधर पे ऐसा अच्छी तरह से पेस्ट कर देते। बाद में एपिग्राफिस्ट का लोगों क्या काम होता है, इधर पे क्या लिखा है वो लोग पहले उसको ट्रांसलेट करते हैं, बाद में उसका इन्फॉर्मेशंस निकालते। इधर पे देखते हैं कि ये कौन सी पीरियड का है, कौन सी राजा ने किसको क्या लैंड दिया, या राजा ने कोई उस कौन से ज़माने पे राजा ने कौन सा लॉ उन्होंने इनपुट किया, वो सब है। तो देखो मैंने पहले क्यों ऑथेंटिक बोला, क्योंकि देखो ये तो कि कोई मिटा सकता है, पॉसिबल है इसे मिटाना, पॉसिबल नहीं है ना। तो देखो उसी पीरियड का मतलब कि वो लिखा गया है, ठीक है। अब आते हैं कॉइन्स पे। तो बेसिकली कॉइन्स क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम आप सबको पता है क्या है बार्टर सिस्टम। जैसे कि आपके घर पे चावल नहीं है लेकिन आपको चावल चाहिए, तो देखिए आपके बगल वाले घर पे या किसी घर पे चावल है तो आप क्या करेंगे, आपका घर का आलू दे के आप चावल लेके आएंगे। ये पहले था। लेकिन अभी कॉइन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कॉइन्स दे के हम लोग कुछ सामान ले सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो कॉइन्स बेसिकली कितना होता है, वेरियस मेटल्स का होता है, जैसे कि गोल्ड हो सकता है, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, बहुत सारे मेटल्स का, एलॉय का भी होता है। तो बेसिकली कॉइन्स पे क्या लिखा होता है, डेट्स लिखा होता है, जिसको हम लोग क्रोनोलॉजी हम लोग फ्रेमवर्क कर सकते हैं। लेकिन मैं एकदम सिंपल से बताती हूँ कॉइन्स का हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं एज एन सोर्स। आप पहले कॉइन्स लोगे, आप देखोगे कॉइन्स कौन सा मेटल का बना हुआ है। पहले आखिर कॉइन्स गोल्ड है, ठीक है, कि गोल्ड कॉइन्स हम लोग पता करेंगे कि उस पीरियड पे उसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत फ्लोरिश था। जब आप कॉइन्स आखिर सिल्वर का है तो इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा थोड़ा ठीक था। अब अभी क्या मतलब कॉपर का है तो थोड़ा मतलब धीरे धीरे डाउन होगा। देन सिल्वर का है आप देन थोड़ा थोड़ा ठीक है। देन एल्यूमिनियम का है तभी डाउन है। आपने शायद एल्यूमिनियम का कॉइन देखा होगा, जैसे 1 पैसा या 20 पैसा, ये सब एल्यूमिनियम का कॉइन था। अभी कौन सा कॉइन चल रहा है, अभी है स्टील का कॉइन, ठीक है। तो पहले हम लोग उसका मेटल देख के हम लोग पता करेंगे, क्योंकि गोल्ड कॉइन मतलब उसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा था। गोल्ड तो बहुत ही कॉस्टली मेटल है ना, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। उस ज़माने की गोल्ड कॉइन था मतलब उसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही अच्छा था, वो बहुत रिच था। तो हम लोग उसका मेटल देख के हम लोग उसका इकोनॉमिक कंडीशन पता कर सकते, और डेट देख के हम लोग पता कर सकते कौन से पीरियड का था, कौन से राजा का था, ठीक है ना। और कभी कभार हम लोग सिम्बल्स कॉइन्स पे होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखो ये है समुद्रगुप्ता का कॉइन्स। आप ये देखो, ये वाला देख सकते हो, ये इमेज, ये गरुड़ देव का इमेज है, ठीक है। तो समुद्रगुप्ता में कौन में हम लोग देख सकते हैं गरुड़ देव का इमेज है। तो देख के क्या पता चल रहा है कि वो विष्णु के बहुत भक्त है, ठीक है। अभी उसका आप लोग इसका इमेज देख के पता कर सकते हो गुप्ता कॉइन का, मतलब समुद्रगुप्ता का, ठीक है। तो इस पे जो सिंबल है ये देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि उस पीरियड का सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था, ठीक है। पहले कॉइन्स पे हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं मेटल, ये मेटल किस टाइप का मेटल से बना हुआ है कॉइन। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे डेट्स देख के। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिंबल से हम लोग स्टडी करते हैं कॉइन्स, ओके। लास्ट मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स क्या है, देखो इन द मेमोरी ऑफ डेथ, जैसे कि टेम्पल्स हो सकता है, स्तूपास है, मोनास्ट्रीज है। ये क्या समझाते हैं मोनूमेंट्स हम लोग को बेसिकली, उस टाइम का मतलब आर्किटेक्चर कैसा था, पर्टिकुलर पीरियड का, मतलब कोई भी पीरियड का उस टाइम का आर्किटेक्चर कैसा था, उन लोगों का डिज़ाइन कैसा था, या किस मटेरियल से वो सब बना हुआ है, उसको हम लोग स्टडी करके, मतलब कि उसी पे सोचो कि कोई भी पीरियड का, जैसे कि मैंने लास्ट दिन एक एग्जांपल दिया था चंद्रगुप्तम, उसी टाइम का आर्किटेक्चर हम लोग लेके स्टडी कर सकते हैं कि उस टाइप का सोशल कंडीशन कैसा था, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था, ये सब हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।